हाय। हम कोविड के थर्ड ईयर में एंटर हो चुके हैं और इस समय तीसरी लहर भी आ चुकी है। ऑलमोस्ट सारे ही इंडिया में स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद हो चुके हैं और बहुत सारे शहरों में तो लॉकडाउन ऑलरेडी लग चुका है या फिर नाइट कर्फ्यू या फिर रिस्ट्रिक्शंस अभी शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हो चुके हैं तो बच्चे ऑलमोस्ट घर पे ही हैं और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। मुझे अभी 2 दिन पहले ही एक मॉम मिली, तो वो जैसे ही स्कूल्स क्लोज्ड की इंफॉर्मेशन आई तो उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा तनाव था और वो यही कह रही थी कि फिर से स्कूल्स बंद हो गए हैं और बच्चे तो पहले ही नहीं पढ़ते थे, अब और भी नहीं पढ़ेंगे और स्कूल वाले भी सबको पास कर देते हैं, इसलिए बच्चे तो यही बोलते हैं कि पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है जब स्कूल तो पास कर ही देना है हमारे को। तो ये मेरे को बहुत ही अजीब सी बात लगी कि बच्चे ऐसा सोचते हैं, पेरेंट्स भी ऐसा सोचते हैं और स्कूल्स वाले भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा ना सोच के इस समय को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाना चाहिए। मैं मानती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस में उस तरह से पढ़ाई नहीं हो पाती जैसे कि स्कूल में जाकर पढ़ाई हो सकती है और एक इंटरेक्शन भी नहीं होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो होना चाहिए, या फिर बच्चों का जो आपस में इंटरेक्शन होता है वो भी नहीं हो पाता है। तो इस समय को आप किस तरह से पॉजिटिवली ले सकते हो? मेरे विचार में मेरे पास कुछ थोड़े बहुत आइडियाज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप ये मत सोचिए कि स्कूल्स में जो पढ़ाई होती है और जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है वो टोटली डिफरेंट है। आजकल जो हालात बन रहे हैं, अभी आज ही रिसेंटली जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि जो इलेक्शंस के लिए जो रैलीज होती थी वो भी अब ऑनलाइन ही होंगी, मतलब कि सोशल मीडिया पर ही होंगी। क्या हमने कभी सोचा था कि इलेक्शंस के लिए जो लीडर्स जो आते हैं बोलने के लिए, स्पीच देते हैं, अब हमें उनको फेस टू फेस ना देख के उनको सोशल मीडिया पे ही देखना होगा। तो जब इलेक्शंस जैसी बहुत बड़ी एक इवेंट होता है उसके लिए जो रैलीज हैं वो ऑनलाइन हो सकती हैं, तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती है? आप अपने बच्चे को शुरू से ही मोटिवेट करिए कि ऑनलाइन पढ़ाई भी उतनी ही अच्छी होती है जितनी कि स्कूल में जाकर पढ़ाई होती है। उसके अलावा बच्चों के पास अगर वो घर पर हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा टाइम ज़रूर होता होगा जिसमें कि वो कुछ अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। देखिए, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर होता है। भगवान हर बच्चे को कुछ ना कुछ टैलेंट देकर ज़रूर भेजते हैं। वो टैलेंट या तो किसी आर्ट के रूप में हो सकता है या तो फिर कोई जैसे स्पोर्ट्स में हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो आपका बच्चा जब आपके पास आपके घर में है तो आप इस समय को इस तरह से यूटिलाइज करिए कि आप उसका वो टैलेंट बाहर निकालें। पढ़ाई अपनी जगह है और बहुत ज़रूरी है, सबको पता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमारा जो अंदर का टैलेंट होता है वो भी हमें, अब हमारे बच्चों का बाहर आना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा इस समय को आप इस तरह से यूटिलाइज करें कि आपके बच्चे के अंदर जो भी टैलेंट है, चाहे आपके बच्चे को अच्छा लगता है, आपको नहीं अच्छा लगता है, कुछ भी हो, आप उसको एनकरेज करें, उस टैलेंट को प्रमोट करें, उसको एनकरेज करें, उसको परस्यू करने दें। उसके अलावा अपने बच्चे को कुछ ना कुछ ऐसे स्किल्स जो लाइफ स्किल्स होते हैं जो उनको डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो सीखने के लिए आप इस समय में उसको इनकरेज करें। वो कुछ भी हो सकते हैं। आप उसको जैसे कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम जो होते हैं वो भी आप उसको इस पीरियड में सिखा सकते हैं। उसके अलावा
आप उसको गार्डनिंग के लिए इनकरेज कर सकते हैं, या फिर किसी एनिमल्स की जिम्मेदारी उसको सौंप सकते हैं कि आपने अपने डॉग का या कैट का ख्याल रखना है। इससे क्या होगा, बच्चा जो है सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही नहीं रहेगा, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा। उसके अलावा आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आप उसको, जैसे कि आजकल बच्चे तो ऑलरेडी ही सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मींस ऑनलाइन उनको ऑलमोस्ट हर चीज़ का पता होता है, तो क्यों ना वो सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रमोट भी कर सकते हैं। जैसे आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे इंस्टा पे या फेसबुक पे स्टार्स बने हुए हैं, और उनका जो पर्सनैलिटी का एक अलग ही एक पर्सपेक्टिव है जो सबके सामने आता है। आपके बच्चे में अगर इस टाइप का टैलेंट है, तो आप एक्टिंग का टैलेंट है, या कोई डांस या कोई म्यूज़िक या कुछ भी उसके अंदर टैलेंट है, तो आपका बच्चा खाली समय में उसको भी परस्यू कर सकता है। उसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इस समय में, कोविड वाले समय में, आप अपने बच्चे के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं। आप अपने बच्चे को अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ अवगत करा सकते हैं कि बेटा, घर जो है वो सिर्फ एक जने के करने से नहीं चलता है, और इसको चलाने के लिए मिल बांट कर जो है वो जिम्मेदारियां उठानी होती हैं और उठाई जानी चाहिए। आप ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको सिखा सकते हो। इसका क्या फ़ायदा होगा कि जब वो बड़ा होगा, वो कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, हॉस्टल में रहेगा, तो उसको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी उसको पता होंगी, उसने करी होंगी। उसके अलावा उसको शुरू से ही बजट बनाना और मनी मैनेजमेंट सिखाइए कि आपको हर महीने के इतने रुपए जो हैं वो आपको अपने बजट के अनुसार जो है वो खर्चने हैं। इस तरह की चीज़ें भी आप उनको ज़रूर सिखाइए। बड़े होकर जब वो कमाने लगेगा, तब उसको पता होगा कि मेरी इतनी सैलरी है और मुझे इसी सैलरी में अपनी सारी फैमिली की या सारी अपनी जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो जो हैं वो उसको करने हैं। उसको बड़े होने पर पता होगा अगर उसने शुरू से ये चीज़ें सीखी होंगी तो। उसके अलावा कोविड का जो हमें प्रोटोकॉल का पालन करना है वो तो है ही, कि हमें घर पे ही रहना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो ओमिक्रॉन का जो फैलाव हो चुका है, बहुत ये कह सकते हो कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, हर रोज़ के लाखों केसेस आ रहे हैं। तो जितना हो सके अपने बच्चे को, अगर वो 15+ हो चुका है तो उसकी वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी कराएं, और अगर अभी नहीं हुआ है तो जैसे ही 15 से बिलो के बच्चों की वैक्सीनेशन आएगी तो उस समय वो ले सकता है। उसके अलावा घर पे ही रहकर अपने और अपने बच्चे के साथ एक ऐसा समय व्यतीत करें, क्योंकि आने वाले समय में जब कोविड नहीं होगा और एक अलग ही दुनिया में हम जा चुके होंगे, तब हम इस पीरियड को याद करेंगे कि ऐसा होता था, वैसा होता था, और हम इस समय के किस्से जो हैं वो सुनाया करेंगे कि मार्केट्स बंद रहती थी और गलियां सुनी हो जाती थी और कर्फ्यू होता था और मास्क पहनना होता था। तो ये जो है एक्सपीरियंसेस हम अपने आगे आने वाली शायद जनरेशन को सुनाया करेंगे। लेकिन ये समय तो हमें कॉशियसली जो है निकालना होगा जब तक कि इसका, कोविड का बिल्कुल खात्मा नहीं हो जाता है। और हम सबको पता है मास्क पहनना है और जितना हो सके घर पे रहना है, और ये समय ऐसे ही हंसते हंसते और निकल जाएगा। चलिए फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में। हो सके तो अपने बच्चों का टैलेंट ज़रूर खोजिए, उसको बाहर निकालिए और अपने बच्चे को एनकरेज करिए। और हैप्पी फैमिली लाइफ टू ऑल ऑफ यू।